हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वेलकम है गाइज। इस सेशन में हम वोकैब पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे और इसमें जितने भी वोकैब आई हैं उनको आपको समझाएंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। देखिए, पहला हमारे सामने फ्रेजल वर्ब आई है, तो फ्रेजल वर्ब को आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे याद कर रखना है आपको हमेशा के लिए। देखिए समझिएगा, क्या है ले एसाइड। ले एसाइड का मीनिंग क्या होता है? टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए आपको कुछ सेव रखना है तो उसको बोला जाता है ले एसाइड। अब सेंटेंस में कैसे यूज देखेंगे लिखा हुआ है यू ऑट टू ले एसाइड सम मनी फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि आपको जो है फ्यूचर यूज के लिए कुछ पैसे को सेव रखना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ले साइड का मीनिंग क्या होता है, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? जब किसी वर्ब में आप लगाते हैं प्रेपोजिशन तो एक अपना एक नया मीनिंग तैयार करती है, उसे बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड हमारे सामने आ गया है, ये सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, समझिएगा। लिखा गया है आफ्टर अ गुड मील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द चेफ। अब लगाना है कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग टिप तो हो नहीं सकता है, प्रेज आंसर है इसका। एडमॉनिश का मीनिंग क्या होता है? डांटना या फटकारना। आप इसे रिब्यूक कह सकते हैं, है ना। आप इसे स्कॉल्ड कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और रिवाइल का मीनिंग भी क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं हो सकता है। एडमॉनिश डांटना या फटकारना होता है, आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज। टिप भी इसका आंसर नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं किसी की तारीफ करना। आप इसे प्रेज वर्दी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। ऑप्शन को कट करना है आपको, ठीक है ना। अगला सेंटेंस में हमारा वोकैब कौन सा है समझते हैं। लिखा हुआ है हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल का मीनिंग होता है प्रशंसा करने योग्य। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। लॉफेबल तो हंसी का पात्र होता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। बोल्ड मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और लाउड का मीनिंग होता है क्या? नॉइज, या बहुत तेजी से बोलना। तो आंसर क्या होगा? प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी भी हो सकता है, ट्रस्ट वर्दी भी हो सकता है ना। और आपका नोटेबल भी हो सकता है। सबका मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करने योग्य। और लॉफेबल का मीनिंग क्या होता है? आप इसे रेडिकुलस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेडिकुलस कह सकते हैं। आप इसे लुडिक्रस कह सकते हैं। आप इसे कॉमिक कह सकते हैं। आप इसे फनी कह सकते हैं। आप इसे फुलिश कह सकते हैं। तो इसका तो आंसर ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। लिखा हुआ है ही इज डिलीजेंट। देखिए, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनती होना। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनती होना। हिंदी में कहते हैं परिश्रमी। देखिए, इसका आंसर एस्टूडियस भी हो सकता है, एस्टूडियस भी हो सकता है, शेड्यूलस भी हो सकता है, इंडस्ट्रियस भी हो सकता है, और एक बार याद रखिएगा स्टूडियस, ये भी आंसर हो सकता है। तो सबका मीनिंग क्या होता है? मेहनती। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में यूज़ करके दिखाया है कि वो बहुत मेहनती है। तो मेहनती यानी कि परिश्रमी है, तो इसके सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? एस्टूडियस हो जाएगा, शेड्यूलस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा और स्टूडियस हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हम इसके बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। देखिएगा मेरे सामने कौन सा है? जोवियल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार एनडीए में भी पूछा गया। समझिए कि क्या लिखा हुआ है? जोवियल। ही इज ऑलवेज। जोवियल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा वो खुश रहता है। तो हैप्पी के सेंस में ये वर्ड जाएगा। चीयरफुल का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। इसको क्या कह सकते हैं हम? हैप्पी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? आप इसे जॉली कह सकते हैं, है ना। और आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे हैप्पी कह सकते हैं। आप इसे कॉन्विवियल कह सकते हैं, है ना। आप इसे जेनियल कह सकते हैं। आप इसे एमिएबल कह सकते हैं। आप इसे अफेबल कह सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? खुश। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है? देखिए समझाते हैं आपको। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बातूनी, यानी कह सकते हैं टॉकेटिव। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्रेडुलस का मीनिंग होता है सीधा साधा, जिस पर जो ऐसा व्यक्ति जो सभी पर विश्वास कर ले। आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे नेव कह सकते हैं। आप इसे गलिबल भी कह सकते हैं, है ना। और आप इसे इमैच्योर भी कह सकते हैं। इमैच्योर भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा भोला भला व्यक्ति जो सब पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, यानी कि अ पर्सन हैविंग नो एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता है बेटा, ये आंसर नहीं हो सकता है। ये भी कट हो गया। ये होता है टॉकेटिव।
और रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? अनिच्छुक। हिंदी में इसे कहते हैं अनिच्छुक, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अनविलिंग। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेयरफुल। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइज। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।